हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कलाकारी हब पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई सुपर सॉफ्ट मलाई केक की रेसिपी। केक और रबड़ी का ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है और इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग है। आप केक खाएंगे तो आपको इस केक के अंदर रसमलाई, रबड़ी और केक तीनों का ही टेस्ट आएगा। और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हैं। घर की ही कुछ चीज़ों से आप इसको बना लेंगे, ज़्यादा कुछ बाहर से चीज़ें लानी भी नहीं पड़ेंगी। और आप मेरी वीडियो को पूरी देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी सॉफ्ट केक बनाकर रेडी कर पाएंगे। टाइम भी बहुत कम लगता है, एकदम इंस्टेंट केक बनकर रेडी होगा आपका। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, आगे शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ लिया है एक बड़ा सा बाउल और उसमें लिया है ये दही, और ये 1/3 कप दही है और लगभग 4 टेबलस्पून दही है। और यहाँ दही आप खट्टा ना लें, नॉर्मल दही लें, ये ज़रूरी पॉइंट है। और यहाँ लिया है मैंने आधा कप पाउडर शुगर, लगभग ये 6 टेबलस्पून। और ये मैंने ऑयल लिया है 1/3 कप। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, बस सरसों का तेल ना लें। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लगभग 1 मिनट तक ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और ये देखिए बहुत बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। अभी हम एक इस तरीके की ऐसे छलनी लेंगे और 1 कप मैंने मैदा ली है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और ½ टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा लिया है। ये हमारे घर पे मिलता ही है लगभग सबके पास। और इसको हम इस तरीके से छान लेंगे। अब हम इसको विस्क लेकर मिक्स करेंगे अच्छे से। इस तरीके से मिक्स करेंगे कि सारा ये मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई इसमें लम्प्स ना रहें। और अभी हम 1 कप दूध लेंगे और ये थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, क्योंकि इसमें से हो सकता है आपका थोड़ा बच भी जाए दूध, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ डालेंगे तो ये पतला भी हो सकता है और इसमें लम्प्स भी पड़ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे हम और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आप थोड़ी सी इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं, और या गाढ़ा रह जाए तो थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पतला भी ना हो, गाढ़ा भी ना हो। ये उठाएं तो ऐसे गिरने लगे, ऐसे रिबन से बनने लगे इसमें, इस तरीके से। और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो गया। मैंने अच्छे से फेंट लिया इसको। और अब एक पैन लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेंगे। आप कोई और भी पैन ले सकते हैं, कोई भी पैन ले सकते हैं, जैसे नॉन स्टिक पैन वगैरह भी, बट इसमें भी ये अच्छे से पक जाता है और बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकता। आपको बटर पेपर लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप लगा लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ बिना बटर पेपर लगा के ही इसको बनाऊंगी केक को। बस इसको ग्रीस अच्छे से करें। आपको कैसा भी कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें चाय बनाते हैं वो वाला ऐसा कुछ भी पैन ले सकते हैं। और अब हम बैटर को इसमें डाल देंगे। आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप मेरे सारे स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत ही बढ़िया केक बनकर रेडी होगा। और इस तरीके से 2 बार इसको टैप करेंगे ताकि बबल्स निकल जाएं। और ये मैंने एक लोहे का तवा लिया जिस पर हम रोटी बनाते हैं, इसको मैंने प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। और अभी हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे और इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक बेक करेंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि टाइम आपके लोहे का तवा कितना मोटा है इस पर डिपेंड करता है। आप 10 मिनट में एक बार ज़रूर चेक करें। चलिए अब बनाते हैं मलाई रबड़ी अपने केक के लिए। यहाँ मैंने 750 ml दूध लिया है। आप कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और एक बॉईल आ गया है इसमें, और इसको एक उबाल आने पर इस पर मैं 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी अपने स्वाद अनुसार। और अभी एक बॉईल आने के बाद इसमें हम केसर का जो मिल्क होता है वो ऐड कर देंगे। ये मैंने एक चुटकी भर केसर गुनगुने दूध में मिक्स करके रख दिया था पहले। और अभी हम इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। ये आपको पसंद हो तो डाल लें। और देखिए कितना बढ़िया बॉईल आ गया। बस हमारी रबड़ी बनने को ही है, 5 मिनट में बन जाती है। अभी 10 मिनट हो गए हैं। हम अपने केक को चेक करते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया केक बनना है, बिल्कुल चारों तरफ से गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको चेक करने के लिए हम एक टूथपिक लेंगे और केक के बिल्कुल बीच में इंसर्ट करेंगे, बीच में डालकर देखेंगे। और ये बिल्कुल साफ क्लीन आई तो समझ लीजिए आपका केक बेक हो चुका है। अगर ना हुआ तो दोबारा से बेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ।
बस 5 मिनट ठंडा होने के बाद ही निकालें इसको। देखिए कितना बढ़िया कलर आया, इवन एकदम स्पॉन्जी केक बना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपका केक। मैंने वापस ही पैन में डाल दिया है और अभी हमने ये एक फोक लिया है और इससे इसको प्रिक करेंगे, होल कर लेंगे इसमें थोड़े, ताकि जब रबड़ी जाएगी तो वो अच्छे से इसमें चली जाए। रबड़ी भी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम केक पर इस तरीके से डाल देंगे, ऊपर पूरे में रबड़ी फैला देंगे और इन जो होल्स हुए हैं इसमें से रबड़ी चली जाएगी अंदर। बहुत ही बढ़िया केक लगेगा, इतना सॉफ्ट एकदम, बहुत ही बढ़िया। और इसके ऊपर हम ये बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको फ्रिज में 30 मिनट्स तक रख देंगे। और ये देखिए 30 मिनट्स बाद हमारा केक ठंडा हो गया है और इसको अभी हम कट करेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है। इस आराम से निकालें ध्यान से, बहुत ही सॉफ्ट है वरना ये टूट सकता है। और अभी हम इसको सर्व करेंगे और जो थोड़ी सी हमने मलाई रबड़ी अपनी बचा कर रखी थी, सर्व करते हुए हम इसको स्प्रेड करेंगे और बढ़िया मलाई केक बनकर रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे बताए हुए रेसिपी से बनाएंगे तो आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस टाइम का थोड़ा सा आप ऊपर नीचे हो सकता है, आपके तवा कितना मोटा है, गैस फ्लेम कितनी रखी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मैंने आपको कट करके भी दिखाया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।